तो जो आज का डिस्कशन है वो है जो आज हम लोग चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो बेसिकली इन टॉपिक्स पर होगा। फर्स्ट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस के ऊपर होगा। देन सिंपल सर्किट्स, इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, सिंपल सर्किट्स के ऊपर। एंड थोड़े से जो डिफिकल्ट टाइप के सर्किट्स है ना, थोड़े से और जिसको आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स टाइप के सर्किट। ये 2-3 टॉपिक्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना है आज, जिसमें पहले हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहेंगे, फिर सिंपल सर्किट्स कहेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स कहेंगे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस में आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। फॉर्मूलेस क्या क्या है उसके वो देखो। अगर फॉर्मूलेस पता होंगे तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस के अंदर पहला फॉर्मूला हमारा था सीरीज वाले का, कि सीरीज में जो आर इफेक्टिव निकालते हैं वो हम लिखते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उन सबको ऐड करके निकालते हैं। देन पैरेलल में, जब आप पैरेलल में चलते हो तो वहां पर आर इफेक्टिव का अलग फॉर्मूला है, वो है 1/r इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन। हम लोग इसको इस तरीके से भी याद रखते हैं कि सीरीज के अंदर आई आ रहा है ना, यहाँ पर सीरीज में आई, तो इस तरीके से याद रखना आप कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंस आई है तो इसकी एक प्रॉपर्टी है दैट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट will be in both resistance. That means current in the resistance R1, current in the resistance R2 and even the current in R effective, तीनों currents में I सेम रहेगा। ठीक है, सेम करंट इन द रेजिस्टेंस R1, सेम करंट इन द रेजिस्टेंस R2 and same current in the effective resistance, and you can learn or you can keep this concept in your mind by the term small I, which small I stand for current। ठीक है, पीसी पांडे। ठीक है, पैरेलल में इसी तरीके से आपको क्या रखना है, इसमें आई याद रख लीजिए, और पैरेलल में फिर एक जगह आई होता है तो दूसरी जगह आपका पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली देखो कहाँ गया यार, हाँ, पैरेलल में जितना पोटेंशियल डिफरेंस R1 का होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस R2 का होगा, और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस उनके इक्विवेलेंट यानी इफेक्टिव का होता है। यानी यहाँ पर आप बोलते हो सेम वोल्टेज। तो सीरीज वाला आप आई से याद रखना कि इसमें अगर सेम करंट है तो दूसरे वाले में ऑटोमेटिकली सेम वोल्टेज होता है। ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, एक दो न्यूमेरिकल्स करके फिर इसको देखेंगे। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल्स करके इसको देखेंगे। तो पहले मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल लूंगा, है ना, बहुत ही बेसिक एग्जांपल। पहला एग्जांपल देखो, विच इज वेरी बेसिक एग्जांपल। सपोज वी हैव 3 resistances all in series and a battery, right? Resistances are 2 ohm, 3 ohm and let's say 5 ohm, and 30 वोल्ट का ये बैटरी है, 30 वोल्ट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि इसमें करंट क्या होगा, है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, करंट की वैल्यू। ठीक है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, फाइंड पार्ट 1 करंट। ठीक है, और सेकंड पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, या फिर उसको वोल्टेज भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज इन ईच रेजिस्टेंस, सिमिलरली करंट इन ईच, ये क्वेश्चन है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे बच्चे, देखो। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखो कि ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का इफेक्टिव निकालोगे। तो आर इफेक्टिव इस सीरीज वाले लॉ के हिसाब से, पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से आर इफेक्टिव निकालोगे तो ये आएगा 2 + 3 + 5 विच इज 10 ओम। ठीक है,
अब आपको ये समझना पड़ेगा बहुत बेसिक से एग्जांपल है कि ये जो 30 वोल्ट है ये पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज का है, ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस है? ये पोटेंशियल डिफरेंस तो है, बट पोटेंशियल डिफरेंस जिसके नाम में ही जब डिफरेंस है, देखो आपके नाम यहीं पर इसका वर्ड में डिफरेंस है, तो डिफरेंस हमेशा दो दो चीजों के बीच में होगा ना, डिफरेंस। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कहीं पर भी अगर आपके सामने लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपके सामने एक क्वेश्चन आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस है तो किनके बीच में, बिटवीन, आपको हमेशा दो पॉइंट्स मिलेंगे, पहला कौन सा पॉइंट है और दूसरा कौन सा पॉइंट है, कौन से दो पॉइंट्स है जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है। इट इज ऑलवेज डिफाइंड बिटवीन। तो बिटवीन में यहाँ पर क्या आंसर देखोगे, किनके बीच का आंसर है, और बिटवीन हमेशा ऐसे देखोगे आप, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मार्क करोगे, सपोज ये ए पॉइंट है, फिर जहाँ पर 2 ओम खत्म हुआ वहाँ बी पॉइंट है, फिर जहाँ 3 ओम खत्म है वहाँ पर सी पॉइंट मानो, और जहाँ पर ये 5 ओम है वहाँ पर डी पॉइंट। तो ये बिटवीन किसके है, इज इट बिटवीन ए एंड बी एंड सी, और सी एंड डी, किनके बीच में है? तो 30 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए से अटैच है, और 30 वोल्ट का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो अटैच हुआ है जाकर के पॉइंट डी से। तो ये 30 वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वो कहां पर कनेक्टेड है? अगर आप देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो ये तीन रेजिस्टर्स हैं वो कहां से कहां कनेक्टेड है? मतलब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन, अगर हम यहां से लेकर के यहां तक का पूरा देखें, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन पॉइंट ए से कनेक्ट है, तो ये चीज बिटवीन ए, और ये कॉम्बिनेशन इधर पॉइंट डी से भी कनेक्टेड है, तो बिटवीन ए एंड डी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब हो गया आर इफेक्टिव। ये जो आर इफेक्टिव है वो आपका ए और डी के बीच में है, और ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट है। तो इसका मतलब आप ये कहोगे, जब ओम्स लॉ फॉलो करोगे यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, तो ओम्स लॉ फॉलो करते समय क्या होता है कि ओम्स लॉ में ये कहा गया है दैट V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पर जो V आपको रखना है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कहा जाता है कि अक्रॉस आर। अक्रॉस आर का मतलब होता है आर के जो दो एंड होंगे उनके बीच, बिटवीन। अक्रॉस आर का मतलब बिटवीन एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस आर। ठीक है, अब आप समझे इसको। तो यहां पर 30 वोल्ट, भाई यहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस की जगह 30 तो लिख सकते हो, इसको देखो तो 30 इक्वल्स टू, अब आप ये 30 किसके बीच में है? ये 30 वोल्ट अभी डिस्कस हो गया ना कि ये जो 30 वोल्ट आप देख रहे हो ये तो ए और डी के बीच में है, और ए और डी के बीच में रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर जो आर पुट करोगे वो आर पूरे कॉम्बिनेशन वाला होगा, पूरे कॉम्बिनेशन का, यानी कि इफेक्टिव। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना है? 10 ओम। इसके थ्रू आप कह सकते हो कि जो आई आएगा वो 3 एम्पियर। बट ये आई पूरे कॉम्बिनेशन का होगा, आई ऑफ द कॉम्बिनेशन। बट यहाँ वाली प्रॉपर्टी पे आ जाओ, सीरीज में जो करंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस का होता है वही करंट R1 का भी होता है और वही करंट R2 का भी होता है, सेम करंट होती है तीनों में। तो अगर कॉम्बिनेशन 3 ओम है तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 3 एम्पियर इन 2 ओम भी जाएगा, 3 एम्पियर इन 3 ओम भी जाएगा, जो आगे का 3 ओम है, और यही 3 एम्पियर करंट इन 5 ओम भी जाना चाहिए। तीनों में 3 जाएगा। ठीक है, तो जो पहला वाला आंसर था इसीलिए करते, इसीलिए हम लोग इफेक्टिव फाइंड आउट करते हैं कि करंट इन ईच का आंसर आ गया 3 एम्पियर। अब वोल्टेज इन ईच, तो अगर आप 3 एम्पियर करंट और 2 ओम का रेजिस्टेंस दे रहे हो, तो अब इसका जब ओम्स लॉ फॉलो करो, इसके लिए ओम्स लॉ, तो इसका मतलब 2 ओम के लिए, इस 2 ओम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट आई इंटू आर से
3 एम्पियर इंटू 3 ओम, यानी कि ये 9, पोटेंशियल डिफरेंस 9 हो जाएगा, और 3 एम्पियर इंटू 5 यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस 15 सॉरी सॉरी बच्चे, यानी कि जो ए और बी है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको 6 वोल्ट का मिलेगा। बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट का मिलेगा, और पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट का मिलेगा। एक क्रॉस चेक जरूर करिएगा, इन तीनों का सम जो होना चाहिए वो हमेशा 30 के बराबर आना चाहिए। तो 6 + 9 एंड +15, ये क्रॉस चेक होता है आंसर वेरीफाई करने का। सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सबके वोल्टेज जब ऐड करोगे तो बैटरी के बराबर मिलना चाहिए आपको। करंट्स में कोई फर्क नहीं है, 3 एम्पियर यहाँ पर भी करंट जाएगा, 3 एम्पियर यहाँ पर भी जाएगा, और 3 एम्पियर ही यहाँ पर भी जाएगा, और उतना ही 3 एम्पियर बैटरी से भी आएगा। ठीक है, सीरीज मतलब आई मतलब सेम करंट। तो और करंट अगर सेम होगा तो वोल्टेज अलग आएगा। तो वोल्टेज हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि कहाँ पर कितना वोल्टेज है, यानी कहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। और यहाँ से आप ये कह सकते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके पास ज्यादा वोल्टेज होगा। ठीक है ना, जिसके पास ज्यादा रेजिस्टेंस है उसके पास ज्यादा वोल्टेज भी होगा, ये भी कहा जा सकता है। और अगर आप इनके वोल्टेजेस का रेशियो फाइंड करो कि क्या रेशियो बन रहा वोल्टेज का, यहाँ पर 6 वोल्ट है, यहाँ पर 9 वोल्ट है, और यहाँ पर 15 वोल्ट है। तो जब इसका रेशियो फाइंड करोगे, यानी कि 6, 9 और 15, ये रेशियो, और अगर आप इनके रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड करो, रेजिस्टेंस का रेशियो, तो रेजिस्टेंस का रेशियो आएगा 2, 3 और 5। क्या ये सिमिलर रेशियो नहीं मान सकते? रेशियो ऑफ 2, 3, 5 एंड द रेशियो ऑफ 6, 9, 15, ये सिमिलर रेशियो माने जाएंगे। यानी कि जो रेशियो रेजिस्टेंसेस का है उसी रेशियो में उनके इंडिविजुअल वोल्टेजेस डेवलप होते हैं। कम रेजिस्टेंस को कम वोल्टेज मिलता है, ज्यादा रेजिस्टेंस को ज्यादा वोल्टेज मिलता है। ठीक है जी, इस तरीके से। लेकिन उन सबका जो टोटल होना चाहिए, टोटल वैल्यू आपको 30 वोल्ट मिल जानी चाहिए। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इसी को मैं अब जनरलाइज करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे इसको जनरलाइज करेंगे। अब देखिएगा, यहीं पे रखते हैं बिकॉज ये नोट पॉइंट्स भी हमारे यहीं पर रखे हुए हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए हम इसको यहाँ पर रखेंगे सो दैट आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। देखिए, जो अभी हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया वो मेरा पॉइंट ये था, उसको अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ, ठीक है ना, पहले तो मेरी प्रॉपर्टी क्या थी कि जहाँ जहाँ भी आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन को चेक करोगे तो मेरा स्टेटमेंट ये है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस आर। ठीक है, इसको समझने के लिए आप ऐसे मान लो, इसको समझने के लिए ऐसे मान लो कि अगर हमारे पास ऐसे करके रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 है मान लें, और यहाँ पर हमने एक बैटरी कनेक्ट करी है, सपोज करो 36 वोल्ट की। ये रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम का है और ये रेजिस्टेंस हमारा मान लिया जाए 4 ओम का है। तो क्वेश्चन इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम कितना होगा और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम कितना होगा, ये पूछा जाएगा कि ये कितने कितने होंगे। तो लॉजिक क्या है, देखो, आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को V1 एज्यूम कर लो और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को V2। और पीछे हम लोगों ने 2 कंसेप्ट लर्न किए हैं कि इनका जो टोटल आना चाहिए, टोटल
V1 plus V2 की टोटल वैल्यू. So total of V1 and V2 should be equals to 36. ठीक है, एज इन द प्रीवियस एग्जाम्पल. इसको जनरलाइज करोगे और उसके अलावा ये रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V1 और V2 का जब रेशियो निकालेंगे तो वो इनके रेजिस्टेंस का रेशियो होना चाहिए यानी कि 2 और 4 का रेशियो. ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी. अब इन दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना कितना आएगा. इनकी साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गई हैं. इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो V1 की कुछ वैल्यू बनेगी प्लस V2 की कुछ वैल्यू बनेगी सॉल्व करने के बाद, राइट. और V1 की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आएगी 12 वोल्ट और V2 की वैल्यू आ जाएगी 24 वोल्ट. ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पर ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट इस तरीके से आएंगे. चलिए, ठीक है, ये समझ में आएगा आपको. इस तरीके से वोल्टेज डिवाइड करोगे सीरीज कॉम्बिनेशन में. जितने भी रेजिस्टेंस हो, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये मेथड काम करेगा. इक्वेशन सॉल्विंग ओंकार जी तो लर्न करो आप. साइमल्टेनियस इक्वेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि मैं बता सकता हूँ. मैं आप साइमल्टेनियस इक्वेशन है, आप V2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा V1 इक्वल्स टू 1/2 V2 और फिर V1 की ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे तो 1/2 V2 प्लस V2 बराबर 36. इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये. ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए अपने हिसाब से करिए. ठीक है, चलो मैथमेटिकल पार्ट्स में थोड़ा ध्यान दीजिए. मैथमेटिकल पार्ट हम जल्दी जल्दी स्किप करेंगे. चलिए, फिर भी नेक्स्ट पार्ट पे आइए. अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट. ठीक है, सीरीज का क्लियर हो गया. अब जरा पैरेलल पे आते हैं. पैरेलल में किस तरीके से होता है. तो पैरेलल में अगर मान लिया जाए कि हमारे पास कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर पैरेलल में. ठीक है, सो नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन और दे आर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी. ठीक है, यहाँ पर कोई बैटरी है एंड लेट्स से ये रेजिस्टेंस 3 ओम का है और ये रेजिस्टेंस 6 ओम का है और यहाँ पर हमारे पास 18 वोल्ट की बैटरी है. तो पैरेलल में इसका ध्यान रखना. पैरेलल में सेम वोल्टेज तो होता है, वोल्टेज सेम होता है बट करंट डिफरेंट होगी. करंट सेम नहीं होती. ये पिछली बार भी डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन वोल्टेज सेम होता है. ठीक है ना, वोल्टेज सेम होता है. वोल्टेज सेम क्यों होता है उसका रीजन मैंने बताया था कि अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट ए मार्क कर दें और यहाँ पर हम कोई पॉइंट बी मार्क कर दें तो अगर आप 3 ओम रेजिस्टेंस को चेक करो, 3 ओम का रेजिस्टेंस, तो 3 ओम का रेजिस्टेंस पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और ये पॉइंट बी तक जा रहा है. ये 3 ओम का रेजिस्टेंस ए से बी. ठीक है, ये 3 ओम हो गया. वहीं पर अगर आप 6 ओम रेजिस्टेंस की बात करो तो 6 ओम रेजिस्टेंस भी आपका पॉइंट ए से स्टार्ट होता है और पॉइंट बी की तरफ जाता है. ठीक है, और वहीं पर अगर आप बैटरी को चेक करो, बैटरी, तो बैटरी का भी कनेक्शन वैसे ही है. बैटरी का कनेक्शन हमारा पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से वायर आ रहा है, प्लस यहाँ पर और इस तरीके से ये कनेक्शन कंप्लीट कर रहे हो आप. तो क्या हो रहा है कि ये सारे कनेक्शंस ए और बी के बीच में हैं. जितने भी आप कनेक्शन देख रहे हो वो सब ए और बी के बीच में हैं. तो हम ये कहेंगे 3 ओम किसके बीच में है, यानी अक्रॉस. बीच में मतलब अक्रॉस, तो आप कहोगे इट इज अक्रॉस ए एंड बी. वेयर इज 6 ओम, तो आप कहोगे इट इज ऑल्सो अक्रॉस ए एंड बी. वेयर इज बैटरी, तो अगेन सेम आंसर, अक्रॉस ए एंड बी. तो जब आपको सेम ऐसी कंडीशन मिल जाए ना कि दे ऑल आर अक्रॉस सेम पॉइंट्स, तो हम कहते हैं कि ये तीनों के तीनों जो हैं वो पैरेलल में. ऑल थ्री आर इन पैरेलल, तीनों पैरेलल में है.
ठीक है, और जब तीनों पैरेलल में हैं तो तीनों का वोल्टेज बराबर होना चाहिए, यानी कि जितना वोल्टेज बैटरी का है वो कितना है 18 वोल्ट, तो उतना ही 18 वोल्ट यहाँ पर होना चाहिए और उतना ही 18 वोल्ट यहाँ पर भी होना चाहिए। सबके पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, 18 वोल्ट तीनों हो गए। अब करंट कितना होगा, तो करंट इस 18 इसके अंदर आपको निकालना पड़ेगा कितना होगा। मान लो इसमें I1 करंट है और इसमें कितना करंट है वो I2 निकालना पड़ेगा, कि इसमें क्या करंट है I2 मान लेते हैं। तो ये करंट अब ओम्स लॉ से निकालो। ओम्स लॉ के हिसाब से आपको वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो करंट बाय द ओम्स लॉ यानी जब I1 निकालेंगे तो वो हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 3 6 एम्पियर। और ऐसे ही जब हम यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो करेंगे तो I2 की वैल्यू होगी 18 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 3 एम्पियर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर किस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, इस 3 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर, इस 3 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर 6 एम्पियर करंट है और इस 6 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर 3 एम्पियर करंट है। तो इसका मतलब टोटल करंट कितना गया होगा, क्योंकि जो यहाँ से करंट आता है वो डिवाइड होके आता है। जो बैटरी वाली करंट होती है ये डिवाइड होके आती है। यहाँ पे जो करंट आती है बैटरी वाली करंट, ये करंट रेजिस्टेंसेस के करंट को ऐड करके मिलता है, यानी दिस करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो वो हमारा 6 एम्पियर और 3 एम्पियर, यानी कि यहाँ पर जो करंट दिखाओगे आउटसाइड जो बैटरी से फ्लो करके आ रहा होगा, इसकी वैल्यू 9 एम्पियर, क्योंकि ये 9 एम्पियर ही यहाँ पर स्प्लिट करता है 6 एम्पियर में और 3 एम्पियर में। तो इस तरीके से हम पैरेलल को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ये हमारा तरीका होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का। और अब यहाँ पर क्या रूल बना हमारे लिए, यहाँ पर क्या रूल बन गया देखो जरा, कोई रूल बना क्या यहाँ पर, क्या रूल बना यहाँ पर देखो। देखो ध्यान से देखो क्या हुआ। अगर आप इस केस में इनके करंट का रेशियो चेक करो, रेशियो ऑफ करंट, तो यहाँ पर 6 एम्पियर है, यहाँ पर 3 एम्पियर है। तो रेशियो ऑफ करंट निकालें अगर, तो रेशियो ऑफ करंट 6:3 और रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस निकालें अगर, रेजिस्टेंस का रेशियो, तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या बन रहा है 3:6, यानी कि अब की बार ये सेम रेशियो नहीं है, अपोजिट रेशियो हो गए। एक 6/3 है, दूसरा 3/6 है। तो पैरेलल के केस में आप ये रूल बना सकते हो कि जहां पर पैरेलल रेजिस्टेंस होते हैं, पैरेलल, वहां पर रेशियो ऑफ करंट विल बी इनवर्स रेशियो, कह सकते हो इसको इनवर्स रेशियो। इट इज द इनवर्स रेशियो ऑफ आर। व्हाट इज इनवर्स रेशियो, ये जो 3:6 है ना, देखो आप इसको 3:6 को 6:3 और उसका इनवर्स कर रहे हो, अपोजिट कर रहे हो। ठीक है जी, इसको आपने अपोजिट कर रखा है, वो आ रहा है आपका आंसर। जस्ट अगर ये 6:3 है तो इसका उल्टा कर दे 3:6, या फिर आप ऐसे कह सकते हो इनवर्स रेशियो का मतलब ये कि 6 एम्पियर 3 ओम के अंदर है, तो इनवर्स ऑफ 3 विल बी 1/3। देखिए इनवर्स ऑफ आर मतलब इनवर्स ऑफ 3 ओम, इसका इनवर्स करोगे तो 1/3 आएगा, और 6 ओम का इनवर्स करोगे तो 1/6 आएगा। जब आप ये रेशियो फाइंड करोगे 1/3 और 1/6 का रेशियो ऑफ 1/3 और 1/6, तो दिस रेशियो विल बी रेशियो ऑफ 1/3 और 1/6 विल बी। इस टाइप के रेशियो कैसे निकाले जाते हैं, इनका दोनों का पहले आप एलसीएम ले लेते हो 18, फिर यहाँ पर आपको 3 मिल जाता है, 6 मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पर 6 मिल जाएगा और यहाँ पर 3 मिल जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये रेशियो
6 और 3 का आ जाएगा। तो अगर मैं रेजिस्टेंस का इनवर्स कर दूं और फिर ये रेशियो फाइंड करूं, रेजिस्टेंस का इनवर्स करने के बाद रेजिस्टेंस का इनवर्स कर दिया जाए और उसके बाद रेशियो निकाला जाए, तो आपका आंसर करंट वाले रेशियो से मैच कर जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, आर का रेशियो लोगे तो उल्टा आएगा, ये 3:6 है, लेकिन 1 डिवाइडेड बाई आर कर दो, 1/r, यानी कि 3 का इनवर्स कर दो 1/3 और 6 का इनवर्स कर दो 1/6। तो ये जो इनवर्स करने के बाद जो रेशियो बनेगा, ये रेशियो और करंट का रेशियो बिल्कुल सेम होगा। इसका मतलब ये यही मैंने लिखा है यहाँ पर कि पैरेलल में रेशियो ऑफ करंट इक्वल्स टू द इनवर्स रेशियो ऑफ आर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको कि इस तरीके से डिवाइड करेंगे। और उसके अलावा 6 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर यानी कि टोटल हो गया 9 एम्पियर। तो ये 9 एम्पियर यहाँ पर आएगा करंट। ठीक है ना, मतलब कि देखो हमारे 3 ओम रेजिस्टेंस और हमारा 6 ओम रेजिस्टेंस किन पॉइंट्स पे कनेक्टेड हैं? दोनों के दोनों ए से स्टार्ट करेंगे और दोनों के दोनों बी पे जाएंगे। तो टोटल करंट जो पॉइंट ए पर आएगा, टोटल करंट अराइविंग एट पॉइंट ए इज 6 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर। जैसे सीरीज में क्या हुआ था कि जब आपने सारे पोटेंशियल डिफरेंस ऐड किए थे, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो कैपिटल वी यानी जो मेन वोल्टेज था उसके बराबर था। इसी तरीके से यहाँ पर क्या कह रहे हो, सम ऑफ ऑल करेंट्स इज आई, जो टोटल आएगा नेट करंट आएगा। ठीक है, यहाँ तक देखो इस एग्जांपल के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये दो बेसिक हमारे रूल्स क्लियर हो गए। जब ये बेसिक रूल्स क्लियर हो जाएंगे तो अब हम लोग किसी भी टाइप के सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लूंगा उसमें ये दोनों ही कंसेप्ट यूज करेंगे, बट उससे पहले आपको इस कंसेप्ट की एक एप्लीकेशन दिखा दूं सो दैट कि आप अपने लेवल पर इसको अप्लाई कर पाओ। तो 1 मिनट रुकना। ठीक है, देखो अभी हम लोग इसको इस कंसेप्ट को थोड़ा सा एक बार लर्न करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बट जिस भी स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं उनके लिए अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलिए, देखिए अभी जो हम लोगों ने कंसेप्ट दिया, पहले आप उसको समझाएंगे, मुझे उसका आंसर बताएंगे। मान लो ऐसे करके आपके पास एक वायर है और वहां से 2 रेजिस्टेंसेस हैं। ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज होता है, सो केयरफुली रहिएगा। मान लो यहाँ पर आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और सपोज यहाँ पर 21 एम्पियर करंट आ रही है, 21 एम्पियर। तो इंडिविजुअल करंट कितना जाएगा? मतलब अगर कोई पूछे कि हाउ मच करंट इज इन द 2 ओम रेजिस्टेंस एंड हाउ मच विल बी द करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस, तो इसका जो आंसर देंगे वो कैसे देंगे देखो। मान लेते हैं कि यहाँ पर करंट जाएगा I1 और यहाँ पे करंट जाएगा I2। तो अब आप ये सेकंड नंबर वाला पॉइंट लगाओ, सेकंड नंबर पॉइंट, सम ऑफ ऑल करंट्स इक्वल्स टू आई नेट। तो एक इक्वेशन बनेगी आपकी I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 21, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन ऊपर वाली बनाओ, रेशियो ऑफ करंट वाली, ये वाली इक्वेशन, ये दैट रेशियो ऑफ करंट इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, दैट मीन्स I1 डिवाइडेड बाय I2 इक्वल्स टू, यहाँ पर 1/r करिएगा इनवर्स रेशियो, तो 1/2 ओम डिवाइडेड बाय 1/5 ओम, विच मीन्स दैट I1 बाई I2 इनवर्स रेशियो, रेजिस्टेंस का इनवर्स करना है। तो ये जो रेशियो बनेगा ये 5:2 बनेगा। अब फिर से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और जब इन्हें सॉल्व किया जाएगा, अगर हमारी मैथमेटिक्स अच्छी है और हमसे कोई मिस्टेक ना हो, आई मीन ये एज्यूम करें कि कोई मिस्टेक नहीं की हम लोगों ने, तो जब प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो I1 की जो वैल्यू बनेगी यहाँ से, द वैल्यू ऑफ I1 विल बी आई गेस
15 आएगा, 15 एम्पियर, and the value of I2 from this equation will be 6 ampere, which means 15 एम्पियर यहाँ पे जाएगा और 6 एम्पियर यहाँ पर जाएगा. क्रॉस वेरिफिकेशन 15 multiplied by 2, which gives voltage, Ohm's law. Current multiplied by resistance, 15 into 2 comes as 30 volt. 5 ohm into 6 एम्पियर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 30 वोल्ट. और ये आना चाहिए था बिकॉज पैरेलल में यू मस्ट हैव सेम वोल्टेज. दैट मीन्स 30 वोल्ट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 30 वोल्ट नीचे वाले वायर का भी है. इस तरीके से हम करंट को डिवाइड करना सीखेंगे. करंट कैसे डिवाइड होता है इस तरीके से देखा जाएगा आपको. करंट का डिवीजन मेथड, ठीक है. और ये मेथड सिर्फ 2 के लिए नहीं है. I mean, ये मेथड आप 2 से ज्यादा में भी लगा सकते हो. 2 से ज्यादा में भी लग जाएगा. देखो करके दिखाते हैं मैं इसको. 2 से ज्यादा में भी हम लोग करके देखते हैं कैसे होगा ये. देखिएगा. लेट्स से हमारे पास एग्जांपल के फॉर्म में हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है. 2 से ज्यादा में भी लगा सकते हो. रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और ये रेजिस्टेंस 3. 3 में भी लगेगा. रेजिस्टेंसेस क्या क्या है तो 3 ओम, 6 ओम एंड सपोज दैट ये 9 ओम. और यहाँ पर आपके पास मान लो 18 एम्पियर करंट आ रहा है. तो अब ये डिवाइड कैसे होगा. क्वेश्चन इज फाइंड करंट इन ईच वायर. फाइंड द करंट इन ईच वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस. कैसे सॉल्व होगा देखो इसको, ठीक है ना. किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और तरीका क्या होना चाहिए. तो सोल्यूशन क्या होगा इसका देखिए. आप सबसे पहले ये मान लो यहाँ पर I1 करंट, यहाँ पर I2 करंट और यहाँ पर I3 करंट. तो आपकी पहली इक्वेशन तो बनती है I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है. ये टोटल करंट यानी कि 18 एम्पियर हो गया. ये सम ऑफ ऑल करंट्स है ना. ये सेकंड नंबर का पॉइंट आई नेट. तो 18 एम्पियर हमारा आई नेट है. दूसरी इक्वेशन ये बनेगी रेशियो ऑफ करंट इक्वल्स टू इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस. तो आप ये कहोगे I1 रेशियो I2 एंड रेशियो I3 तीनों के लिए ये इनवर्स रेशियो करते हैं. तो 1/3, 1/6 और 1/9. अब इस रेशियो को आप एलसीएम लेकर के है ना, इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करके आप इसका रेशियो निकाल सकते हो. और मेरे ख्याल से यह रहेगा 6:3:2. इन सबको हम नीचे 18 कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 6/18 रेशियो 3/18 रेशियो 2/18. तो 6:3:2 इसका रेशियो बन रहा है. अब जैसे अभी ये पूछा ना कि कैसे सॉल्व होता है, तो रेशियो सॉल्व करना हम लोगों ने हालांकि अपने प्रीवियस क्लासेस में लर्न किया है, बट फिर भी इसका एक तरीका कुछ ऐसा नहीं होता है कि जब ये रेशियो दिया होता है तो आप इसको 6x मान लेते हो, इसको 3x मान लेते हो और इसको 2x मान लेते हो रेशियो के हिसाब से. और फिर आप पहली वाली इक्वेशन यूज करते हो दैट 6x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 18. और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है जी. यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है जी, समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक. ठीक है जी. अब x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी. चलो ठीक है. कितनी आएगी x की वैल्यू. मेरे ख्याल से ऐसे ही सॉल्व करते हैं कि कोई और तरीका है. यही एक तरीका है, इजी तरीका है अगर उसको आप सॉल्व करना चाहो तो. ठीक है जी. तो ये 18 डिवाइडेड बाय 11. अब जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो वो यहाँ पर पुट कर लेते हो आप. तो दिस 6 into 18 by 11. दिस इज 3 into 18 by 11,
एंड दिस इज 2 इंटू 18/11। इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, यही हो गया है। अब ये I1 की वैल्यू हो गई, इसका मतलब I1 की वैल्यू मिल गई आपको 6x 3x और इतना। तो I1 की वैल्यू इतनी हो गई, ये I2 की वैल्यू हो गई और ये I3 की वैल्यू हो गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस, तो इसमें पैरेलल में है तो सेम वोल्टेज आएगा, सेम वोल्टेज होगा। तो आप किसी का भी निकाल दो, कोई भी एक वायर ले लो। मतलब जो सेकंड पार्ट है आपका कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस, तो ये तो हम कोई भी एक वायर चूज कर लो ना। आप 3 ओम का वायर चूज कर लो, तो 3 ओम के वायर में ओम्स लॉ लगाओगे तो I1 मल्टीप्लाइड बाय 3, या फिर I2 मल्टीप्लाइड बाय 6, या फिर I3 मल्टीप्लाइड बाय 9। सबका आंसर सेम ही आ जाएगा। तो आपका ये आंसर I1, और I1 की वैल्यू यहाँ पर है, ये वैल्यू I1 की ही है यहाँ पर 18 इंटू 6/11। तो I1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा इसका। इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कि कहाँ पर कितना करंट जाएगा। तो ये था बेसिक्स हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट को कैसे डिवाइड करना है, वोल्टेज को कैसे डिवाइड करना है, रेशियो कैसे चेक करते हैं हम लोग, कौन सा रेशियो क्या होना चाहिए। ठीक है, और इन सब को बेसिक समझने के बाद अब हम इसे थोड़े से मिक्स सॉरी मिक्स सर्किट्स की तरफ लगाएंगे। मिक्स सर्किट का मतलब होता है, मिक्स मतलब वहां पर सीरीज भी होगा और पैरेलल, दोनों को मिक्स करा जाएगा। तो उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आएंगे, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सेकंड नेक्स्ट सेशन लेते हैं, अगला सेशन, बट इसको तब तक रिवाइज कर लेना। न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग।